जी 3 गुना होना है मार्केट, कहाँ लगाएंगे चौके आप आपके पसंद का सेक्टर इलाका, आप किस तरफ सिक्स मारने की कोशिश करेंगे? देखो नीरज जी, बिल्कुल एट एंड ऑफ द डे जो भी व्यूअर्स आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, जो आपका चैनल है, दे आर इंटरेस्टेड हाउ टू मेक मनी। एंड कहो ना कहो, ज्यादातर का इंटरेस्ट है हाउ टू मेक मनी फास्ट। और ये एक सेबी का डाटा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डाटा है कि आप लीव अपाउट 10-15% जो डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर होता है, ज्यादातर एवरेज इन्वेस्टर, इवन हम एसआईपी को भी उसके अंदर जोड़ लें तो 3 से 4 साल में चर्निंग हो जाती है। आई थिंक 3 से 4 साल में काफी जो पुराना इन्वेस्टर है या एसआईपी है, इवन एसआईपी भी अपनी ब्रेक करके निकल जाता है, नया आ जाता है। सो एक अगर हम एक अच्छे इन्वेस्टर की साइकिल उसको ब्रॉडन कर दे, 5 साल की भी माने, आई थिंक जो 10 से 15 साल वाला इन्वेस्टर जो बहुत कम है। और अब इस यंग यूथफुल काइंड ऑफ ईरा में, डायनेमिक सॉर्ट ऑफ मार्केट्स में उतने आगे का विजन शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं देख पाते। एंड दैट इज द रीजन पिछले दिनों हमने देखा ऑल दिस व्हाट हैपेंड इन बिटकॉइन, व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस, ये जो जितने भी आपके गैम्बलिंग एप्स वगैरह हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक जैसे आपने कहा कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी, इनकी वैल्यूएशन आज के दिन कम नहीं है, काफी एक्सटेंडेड वैल्यूएशन हो गई है। एंड अगेन कमिंग बैक टू माई के शेप रिकवरी काइंड ऑफ थ्योरी, अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आप हाउसिंग में देखें, रियल एस्टेट में देखें, तो जब मास हाउसिंग वाली जो कंपनीज हैं, दे हैव नॉट परफॉर्म वेल। और जो लग्जूरियस, एक्स्ट्रा लग्जूरियस स्पेस में जो कंपनीज हैं, दे हैव बीन डूइंग वेल। आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ जो स्टॉक के रिटर्न्स आए हैं। इस तरह से अगर आप जैसे आप सेक्टर की बात कर रहे थे, किन सेक्टर से, विदाउट नेमिंग एनी स्टॉक, फार्मा में अगर आप देखें तो बहुत स्लगिशनेस रही है पोस्ट कोविड, बट सॉर्ट ऑफ सूडो टू फार्मा, एंसिलरी टू फार्मा। अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर के अगर आप 5-6 दिग्गज काउंटर्स देखेंगे हमारी मार्केट में, दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल इन लास्ट से 1 ईयर और लास्ट 7-8 मंथ्स। तो अपॉर्चुनिटीज आर टू बी ऑब्जर्व्ड, अपॉर्चुनिटीज आर टू बी लैज्ड अपॉन। और हम उसी जो पुराने, जैसा मैंने कहा कि लेट्स नॉट रिमेन इन दैट ओल्ड ईरा ऑफ ऑल दिस अडानी स्टॉक्स, अंबानी स्टॉक्स, बिरला स्टॉक्स। जैसा कि मेरे दूसरे कलीग्स भी कह रहे थे, शायद अच्छे मिड कैप में लार्जर अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आने वाला है, जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं है 3 से 5 ट्रिलियन, 5 से 10 ट्रिलियन, वो एक बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा। सो डेफिनेटली कैपिटल गुड और एफएमसीजी परफॉर्म करेंगे। इंफ्रा आपने नाम नहीं लिया, इंफ्रा इज वन सेक्टर जो मेरे को लगता है कि वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी नहीं है और डेट वगैरह के बैलेंस शीट के इश्यूज हैं। So capital pool, FMCG definitely evergreen sectors हैं, but there are some sectors, some pockets, something like mid cap IT, which have done exceedingly well। और मेरे को लगता है कि वहां पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएंगे अगले 6 महीने से लेके 6 साल तक, जिस पीरियड में आपको रहना है, वो काफी अच्छे आने से। तो लेट्स ऑब्जर्व दोज काइंड ऑफ सेक्टर्स, दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स, तो ज्यादा अच्छा पैसा बनेगा। तो वो कौन से सेक्टर होंगे अगर आपको इन दो से अलग भी कोई अच्छा लगता है तो? नहीं, आई थिंक नीरज जी, ब्रॉडली सेक्टर्स इन्हीं के रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि सबसेट ऑफ दी सेक्टर, जैसे फार्मा है, फार्मा आज से 1 साल पहले तक या 2 साल पहले तक पीपल वर हुक टू ऑल दिस सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्लास, बट पंकज जी, फार्मा में एक कंफ्यूजन है मेरे दर्शकों को। फार्मा एक बहुत बड़ा वेरिड सेक्टर है। इसमें कुछ कंपनियां जो जेनरिक दवा बनाती हैं, कुछ कंपनियां जो सीडीएमओ काम करती हैं, कुछ कंपनियां सिर्फ प्लेटफॉर्म का काम करती हैं, फिर इसमें हॉस्पिटल भी है, फिर इसमें पैथोलॉजी वाले भी हैं। बहुत बड़ा सेक्टर है, इसको थोड़ा सा नैरो करिए इसको। नहीं, अगर आप अगेन विदाउट नेमिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक, अगर एक और सेक्टर स्पेसिफिक होना हो, आई थिंक ऑटो एंसिलरी, ऑटोज तो डेफिनेटली देव डन वेल। जो हमारे दिग्गज काउंटर्स हैं, हम उनकी बात भी कर सकते हैं, महिंद्रा हुए, मारुति हुए, देव डन एक्सीडिंगली वेल। बट ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस मेरे को लगता है अभी भी मैच्योर हो रही है और काफी बड़ी मैच्योरिटी पे जा सकती है। जिस तरह से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर के देशों में, जिस तरह से प्रोडक्शन लेवल सारी कंपनीज बात कर रही है, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो मारुति हो, मारुति बात कर रही है कि हम एक और नया प्लांट लगाएंगे जिसमें 1 लाख व्हीकल्स पर मंथ बनाएंगे, दैट विल कैटर ओनली टू द एक्सपोर्ट सेक्टर। तो इसके साथ जो एंसिलरी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास एंसिलरी कंपनीज हैं हमारे पास, उनकी प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहे हैं, उनके मार्जिन बढ़ रहे हैं, एंड जिस तरह से परफॉर्मेंस बढ़ रही है, आई थिंक दिस कुड बी वन सेक्टर जिसमें अगर हम अच्छे अपनी बैलेंस, अपने चॉइस अच्छी रखें स्टॉक्स में, तो दिस कुड बी वन सेक्टर विच कुड एक्सप्लोड एंड गिव यू एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स इन नेक्स्ट 2 to 5 years। आज एक और बात मारुति वाले से पूछी, वो कहता 20-22 लाख गाड़ी बेचते हैं साल में। तो उन्होंने कहा कि मेरा टारगेट जो है 50% का है कम से कम। 2000 एक नया प्लांट लगा रहे हैं ना, 2030 तक उन्होंने बताया कि मैं
30 लाख गाड़ी तो मैं अपनी बेचना चाहता हूँ और 10 लाख OEM वाली हमारी जो है, तो 40 लाख गाड़ियाँ उनको बेचना, मतलब 19 लाख की कम से कम कैपेसिटी चाहिए उनको, तो इसीलिए प्लांट भी लगा रहे हैं। और सोचिए 22 से बढ़ा के सीधे वो 40 तक ले जाना चाहते हैं। क्या गजब का कैपेक्स कर रहे हैं और कितना बड़ा टारगेट लेके चले 7 साल में। तो जो पंकज जी कह रहे हैं ना, ये ऑटो एंसिलरी, अब उनको जो लोग सप्लाई करते होंगे या जिनसे वो सामान लेते होंगे, उसमें भी एक बड़ी गजब की ग्रोथ आने वाली है। तो लब्बो लुआब ये है पूरा इस शो का, कि ये शो मैंने इसलिए किया कि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हमारे सामने ऐसे थे जहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ मिल सकती है, और वो चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे FMCG हो, सब में वैसी ग्रोथ थी। मैं तो जनवरी से कह रहा था FMCG बहुत तेज़ी दिख रही मेरे को, मैंने हर शो में बात कही थी कि FMCG मुझे बहुत, उसका रीज़न ये सर मुझे लगता है कि प्राइसिंग पावर उनके पास, महंगाई हो, इन्फ्लेशन हो, सस्ता हो, आपको मिलेगा उतने का ही, ग्राम कम कर देंगे हम, देंगे उतने का ही। आप 80 ग्राम बिस्किट लेके आओगे, जब आप इन्फ्लेशन नीचे हो जाएगा तो उसमें प्लस 20% एक्स्ट्रा कर दूंगा, लेकिन दाम मैं उतना नहीं लूँगा आपसे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना FMCG की कंजम्पशन वाली, और प्लस एस्पिरेशन वहाँ पे भी है। जो लोग पार्ले बिस्किट खा रहे थे, अनलिस्टेड इसलिए नाम ले रहा हूँ, अब उनको लगता है कि थोड़ा क्रीम वाला खाना चाहिए, तो फिर वो उधर जाते हैं, तो वो 20 वाला 50 रुपये मिलने लगता है। तो ये जो एस्पिरेशन है गाँव से शहरों की ओर, शहरों से मतलब पहले आप एकदम अनब्रांडेड अंडरगारमेंट पहनते थे, फिर आप जॉकी पहनने लगे, फिर उसके ऊपर आप कैल्विन क्लीन पहनेंगे। ये सब कंजम्पशन के उस पैटर्न को दिखाते हैं जहाँ पे आपको बड़ी ग्रोथ और बड़ी चीज़ें मिल रही हैं, और इंडिया में ये सब कुछ हो रहा है अगर आप ध्यान से इन सब चीज़ों को देखें। तो चलिए, समय एकदम समाप्त हो गया है, 1-2 मिनट मेरे पास है। वीकेंड में क्या कर रहे हैं? इतना अच्छा मैंने माहौल बना दिया आप पार्टी वाला जी। तो आप मैं तो बल्कि आपके शो से इतना इंस्पायर हुआ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ कंजम्पशन करूँ, मतलब बाहर जाऊँ, रेस्टोरेंट वगैरह कहीं खाना खाऊँ, पिक्चर देखूँ। तो मूड तो अब बिल्कुल आपने ही बना दिया है ना, मूड आपके शो ने बना दिया। मतलब नहीं तो मैं सोचता कि क्या भर दिया कि मतलब मंडे को ही जाके कुछ कर देंगे, मेरे से पहले पार्टी कर लेते हैं। घर वाले बहुत खुश होंगे कि ये सुन के। क्या प्लान है? मैं तो इस बार एक मैंने सीरीज चूज की है, स्कूल ऑफ लाइज, अभी आज से शुरू हो रही है, उसको मैं देखूंगा आज। आप क्या करेंगे वीकेंड में? मैं तो थोड़ा समय फैमिली के साथ ही बिताऊंगा नीरज जी, काफ़ी समय मिलता नहीं है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है। एंड हालांकि शो तो बड़ा पुराना है, बट मैं अभी कैचअप कर रहा हूँ सक्सेशन। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, एक इंटरेस्टिंग टेक है, तो होपफुली उसके कई एपिसोड्स मैं कवर करूँगा। नहीं देखना चाहिए। देखिए, पुराना नया कुछ नहीं होता है, सब फिक्शनल स्टोरीज होती हैं। कोई ऐसा थोड़ी न्यूज़ आइटम आज नहीं देखा तो पुराना हो गया। मैं तो बहुत पुराने मैंने अभी तक वो बहुत सारे गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा। मैंने अभी सोचा, मैं हिम्मत नहीं पड़ रही कब से शुरू करूँ। पंकज जी, वीकेंड का प्लान क्या है? वेरी वेरी क्विकली बताइए, कहाँ जा रहे हैं? मुरथल जा रहे हैं क्या पराठा खाने? नहीं, एक तो दिल्ली में पिछले दिनों वेदर काफी अच्छा रहा है, मच बेटर देन व्हाट इज देयर इन मुंबई। एंड आई बीइंग ऑलमोस्ट अ टीटलोर, तो एक अच्छा खाना खाएंगे फैमिली के साथ, अच्छी आइसक्रीम खाएंगे, एंड अच्छी सीरीज, जैसे मैं जुबली सीरीज से कैचअप कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी हिंदी की सीरीज है। अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छी मूवीज नहीं आ रही हैं पिछले, अगर हम 2-3 हफ्ते में देखें तो सिनेमाज के लिए कोई बहुत अच्छी मूवीज नहीं आ रही हैं। सो उस पे शायद एक कट्टा है मेरी तरफ से, बट वील हैव गुड फूड, गुड डिनर, गुड आइसक्रीम्स, गुड फैमिली टाइम एंड कैच अप विद जुबली सीरीज, जो कि एक अच्छी सीरीज मेरे को लग रहा है। नहीं, वो सीरीज मैंने थोड़ी सी देखी थी, बहुत अच्छी सीरीज है, मजा आया। अभी पूरा देख नहीं पाया, मैं बहुत बड़ा कंज्यूमर हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वीक ग्रीन सिटी ऑफ ड्रीम्स देखी, मुंबई पे जो बनी हुई है, बहुत बड़ी सी थी। लेकिन तो एंजॉय करिए वीकेंड में, मस्ती करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, सबसे ज़रूरी वो हेल्थ इज़ वेल्थ। और जो वेल्थ आप कमाने वाले हैं शो को देख के, उसका एंजॉय आप तभी करेंगे जब आप हेल्दी रहेंगे, तो उसका ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप स्टूडियो आए सर, मज़ा आया। अगले हफ्ते फिर किसी एक टॉपिक पर हम लोग ऐसे ही चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।